हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ से स्वागत करता हूं आप सबका इस ट्यूटोरियल वीडियो में। आज हमारे इस ट्यूटोरियल वीडियो का मकसद है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2017 का नया रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कि उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, जो वैकेंसीज़ हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो कितनी है, अप्लाई मेथड क्या है, वैकेंसी टाइप क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, उस एग्ज़ाम की डिटेल की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, जो पेपर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे, और उसके अलावा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस चीज़ की तैयारी किस तरीके से करनी है उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, उससे पहले अपन बात करते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई सवाल है तैयारी को लेके या एग्ज़ाम को लेके, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके या तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा www.theory2practical.com, या फिर ऐसा कोई आपकी क्वेरी है जो आप वेबसाइट पे नहीं मिल पा रही है या आपको किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पता नहीं चल पा रहा है, तो आप theory2practical@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी, या फिर अपना नाम अपना नाम, सिटी का नाम और एग्ज़ाम का नाम और अपनी क्वेरी लिख के 8003378523 पे अब आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये बता दूं कि अगर आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और एग्ज़ाम का नाम लिख के 8003378523 पे आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको कुछ डेमो स्टडी मटेरियल आपको आपके व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ लिंक्स जिनके थ्रू आप उस डेमो स्टडी मटेरियल का एक्सेस ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्यूटोरियल फ्लो रहेगा इस वीडियो का वो ये रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले हम पोस्ट नेम की बात करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या रहेंगी, फिर अप्लाई मेथड आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो रहेगा, फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए वो, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहता है, उसके बाद एज लिमिट क्या रहता है कि आप किस एज में हो कि आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाओ, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस ये दोनों इंटरचेंज होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, आपका कितने पेपर्स होते हैं और किस तरीके से पेपर में पास होते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेम ऑफ़ ट्रेड्स। इसमें बच्चों को जनरली कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, तो इसमें नेम ऑफ़ ट्रेड्स को अपन लोग स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद कुछ स्टेट वाइज अपन लोग देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को जनरली ये पता रहे कि कौन से स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है, कौन से में कम है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं, प्लान टू क्रैक। आपको किस तरीके से प्लान करना है कि आप क्रैक कर पाओ इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्ज़ाम को। तो अपन लोग अपना ट्यूटोरियल फ्लो ये रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे बता दूं कि जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होता है, ये वो बोर्ड है जो रिक्रूटमेंट करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्रीज होती हैं जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनका प्रोडक्शन करता है और उनकी सप्लाई करता है। जनरली जैसे डिफेंस के जो हथियार हैं वो जो बनते हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो रिक्रूटमेंट है वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो पोस्ट का नेम है वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, सेमी स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं एंड लेबर ग्रुप सी। जनरली जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात अपन यहाँ करेंगे। अभी मैंने आपको पोस्ट नेम बता दिया है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, सेमी स्किल्ड और लेबर ग्रुप सी का एक पोस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इसमें है 4110, 4110 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर। जो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ है उनकी बात अपन लोग बाद में करेंगे। अभी यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, 4110 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा अप्लाई मेथड, स्टूडेंट्स आप अप्लाई बोथ मेथड से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको ये करना है ofb.gov.in पे जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो एक चालान आपको SBI का जनरेट करना पड़ेगा, वो SBI का चालान आप बनवाएंगे और उसके बाद आपको वो वेबसाइट पे वापस उसकी एंट्री करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, जो दोनों मेथड्स हैं अप्लाई करने के, दोनों आपके पास अवेलेबल है। या तो आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका आपको चालान SBI से क्लियर करवाना पड़ेगा।
ओके स्टूडेंट्स, लास्ट डेट की बात करते हैं। पहले स्टूडेंट्स की लास्ट डेट 19 जून 2017 थी, बट अभी इसको एक्सटेंड करके 10 जुलाई 2017 कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 19 जून तक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं किया था, उनके पास 10 जून का तक का टाइम है। और मैं आप सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को पहले भी बोला है कि लास्ट डेट का आप लोग वेट ना करें, क्योंकि जनरली देखा जाता है सर्वर्स में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से बच्चों का फॉर्म फिलअप रह जाता है। तो आप अभी से फॉर्म फिलअप करके चलें, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट आप लोग ना करें। ओके स्टूडेंट्स, जब अपन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रिक्रूटमेंट 2017, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ 2 पोस्ट आपको देखने को मिल रही होगी, फॉर सेमी स्किल्ड वर्कमैन और एक फॉर लेबर पोस्ट। सबसे खास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों पोस्ट हैं इनके लिए मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों एप्लीकेबल हैं इन दोनों पोस्ट के लिए। फॉर सेमी स्किल्ड वर्कमैन द क्वालिफिकेशन इज मैट्रिकुलेशन विद एनटीसी और NAC. NTC stands for National Trade Certificate और NAC stands for National Apprentice Certificate। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, ये जो आपका सर्टिफिकेट है, चाहे NTC का हो चाहे NAC का हो, ये जो सर्टिफिकेट है ये NCVT अप्रूव्ड होना चाहिए। NCVT stands for National Council of Vocational Training। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लेबर पोस्ट पे आते हैं तो लेबर पोस्ट की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग मांग रहे हैं दैट इज 10th पास। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस लेबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो जो एप्लीकेशन है वो 50 रुपीज़ रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको कोई फीस पे करना नहीं रहेगा। मतलब आपको सिर्फ जाना है और फॉर्म फिलअप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर देना है, तो आप इस चार्ज से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आती है एज लिमिट की बात। तो एज लिमिट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन रहता है उस पर रखी जाएगी। मतलब आपके लिए जो डेट है वो 10 जुलाई 2017 है। इस डेट तक आपकी जो एज लिमिट है 18 से 32 साल के बीच में अगर आ रही है तो आप अप्लाई करते हो OFB 2017 के लिए। सबसे बड़ी बात, आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में क्लियर कर दूं, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। स्टूडेंट्स, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट के बारे में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो एज लिमिट देखी जाएगी वो डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन के दिन की देखी जाती है। तो जो आपकी एज लिमिट जो डिसाइड की जाएगी वो 10 जुलाई 2017 के बेस पे डिसाइड की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका जो होता है वो 18 to 32 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए। मतलब इस एज लिमिट के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप OFB का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में रिलैक्सेशन की बात आती है कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर SC ST के कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लाइक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आप बिलोंग करते हो, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने जो एप्लीकेशन फ़ीस और एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो नेम ऑफ ट्रेड्स हैं कि किस किस ट्रेड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप हमें theory2practical@gmail.com पे मेल करिए या फिर 8003378523 इस नंबर पे अपना क्वेरी है वो व्हाट्सअप करिए। स्टूडेंट्स, हम आपकी जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं इसकी पे स्केल और मीडिया ऑफ एग्ज़ाम के बारे में कि जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पे स्केल क्या रहेगा। जब आप इसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इस सैलरी के बारे में अपन बात करें तो जो पे बैंड है वो 5200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच का होता है और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 रुपये होता है। ये जो डेटा है ये 7th पे कमीशन के टाइम का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप ये ध्यान से जान लीजिएगा कि जो पे बैंड है वो 5200 से 20,200 और जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपये का। ओके स्टूडेंट्स, मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम के बारे में 2 चीज़ें मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, इंग्लिश और हिंदी।
तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज लाइक बंगाली, मराठी, उड़िया, तमिल या तेलुगु, इनमें से एक रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक रीजनल लैंग्वेज वो भी सेलेक्ट होता है, जिसमें जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस स्टेट से अप्लाई किया हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हो और आपने बिहार से अप्लाई किया है तो आप वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पंजाबी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप कहीं और से अप्लाई कर रहे हो, लाइक यूपी से अप्लाई कर रहे हो, तो आप यूपी के लिए एप्लीकेबल होगे, आप पंजाब के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब OFB 2017 के सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा करीब से जानते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होता क्या है। जनरली स्टूडेंट्स को इसके अंदर बहुत सी दिक्कत फेस करने को मिलती है कि सिलेक्शन कैसे होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कोशिश करी है अपना बेस्ट एफर्ट दिया है कि हम आपको ये चीज़ क्लियर करा पाएँ कि स्टूडेंट को इसके अंदर कोई डाउट ना रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन मेथड या ऑनलाइन मेथड, चाहे जो भी हो आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होता है, ये सबको पता है। एडमिट कार्ड इशू क्या आता है, उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के बारे में पहले बात करते हैं। पेपर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, मतलब ईच ऑफ 1 मार्क मिलता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। मैथ्स आपका 40 नंबर्स का आता है, जीएस आपका 30 का आता है और जनरल अवेयरनेस, ये जो जीएस है ये जनरल साइंस है और जीए है ये जनरल अवेयरनेस है, ये भी 30 मार्क्स का आता है। तो ये आपका पेपर 1 का स्ट्रक्चर रहता है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 1 होता है जिसके अंदर जीएस 10 मार्क्स का आता है और मैथ्स 10 मार्क्स का आता है। इसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो ये ट्रेड बेस होता है, जो आपका ट्रेड है, टेक्निकल जो पेपर होता है, इसके अंदर जो आपका ट्रेड होता है ट्रेड बेस होता है और इसके अंदर 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन और ये 80 क्वेश्चन। तो ये भी जो आपका होता है ये भी 2 घंटे का होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये 100 और ये 100, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, ये 2 आवर्स और ये 2 आवर्स, 4 आवर्स के अंदर। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जो पेपर रहेगा ये आपका ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। इसके मार्क्स आपको आगे जाके नहीं जुड़ते, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बता दूं, जनरली स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये पेपर क्लियर कर देंगे वो सारे जाएंगे, कितना हो पाएगा, ये हो पाएगा। तो जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें 1.25 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिया जाता है, ठीक है, सॉरी 1.25 टाइम ऑफ वैकेंसीज लिया जाता है, ठीक है। अगर 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है तो 125 बंदे इन टेस्ट में से निकाले जाते हैं और यहाँ 100 पोस्ट भरी जाती है। ये 25 को यहाँ से निकाल दिया जाता है। किस में निकाला जाता है वो आगे बात करते हैं। अगर इसको आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आप एप्लीकेबल होते हो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को थोड़ा सा छोड़ दो, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है आपका, जिस ट्रेड को आपने चुना है, ठीक है, जिस ट्रेड से आप पास आउट होके आए हो, जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, उस ट्रेड का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है लेबोरेटरीज में और मशीन्स के थ्रू उसका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद आपको सिलेक्शन मिल जाता है, मतलब आपका जो पोस्टिंग है वो मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अंदर भी अगर आपको कोई डाउट है तो सेम वही आप हमें मेल करिए या 8003378523 पे आप हमें व्हाट्सअप करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अपन लोग बात करते हैं। सबसे मोटी बात एक तो ये आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं OFB 2017 के लिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो स्कैन फॉर्म में चाहिए। और इसके अलावा एक ही आता है कि नेम ऑफ ट्रेड्स की कौन कौन सी ट्रेड्स होती है जो अप्लाई कर सकती हैं इसके ऊपर, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या चाहिए अगर मैं OFB 2017 का ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेरा फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज़, जिसकी जो इमेज साइज़ है वो 30 to 35 KB के बीच में लाया करनी चाहिए। उसके बाद मुझे अपना सिग्नेचर चाहिए जो 10 to 20 KB के बीच में लाया करना चाहिए। उसके बाद मुझे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन
मेरे बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन चाहिए 10 to 20 KB के बीच में लाए करना चाहिए। वो स्कैन सर्टिफिकेट मुझे मेरा चाहिए जो अप्रेंटिस या ITI सर्टिफिकेट है वो 30 to 50 KB के बीच में ये लाया करना चाहिए। उसके अलावा रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज, मैट्रिकुलेशन का जो आपका है 10th क्लास का वो चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका वो कास्ट सर्टिफिकेट उनको स्कैन मिलना चाहिए। इसके अलावा UID नंबर जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको पता होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मैंडेटरी हैं कि ये आपको इस साइज और इस फॉर्मेट में चाहिए आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए, वो हमने आपसे डिस्कस किया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कराने जाते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप अपने साथ में लेके जाएंगे तो आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कुछ ऐसे ट्रेड्स को कि अगर आप इन ट्रेड से आपने अप्रेंटिस या ITI किया है तो आप OFB का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होता है कि क्या सर ये ट्रेड अप्लीकेबल है या मैंने इस ट्रेड से किया है तो क्या मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो अपन बात करने वाले हैं इन ट्रेड्स के बारे में। इन ट्रेड से अगर आपने ITI किया है या अप्रेंटिस किया है तो आप अप्लीकेबल होते हो OFB का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको दिख रही होंगी, मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। अगर आपको फिर भी इसके बाद में अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इसके अलावा मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ तो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मशीन, कारपेंटर, फाउंड्री मैन, और ये है AOCP। AOCP होता है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। इसके अलावा बॉयलर अटेंडेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, मेसन, पाइप फिटर, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। इन जनरल ये जो ट्रेड्स थी जो मैंने आपको बताई, एक बार आप वापस देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक, पेंटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर, रेफ्रिजरेशन, AC मशीन, कारपेंटर, फाउंड्री मैन, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, बॉयलर अटेंडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, मेसन, पाइप फिटर, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। ये जो ट्रेड्स थी इनसे अगर आपने ITI या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप एप्लीकेबल हो OFB रिक्रूटमेंट 2017 का फॉर्म फिलअप करने के लिए। स्टूडेंट, अब हम हमारे लास्ट फेज पे आते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक तो वैकेंसीज कौन कौन से स्टेट में कितनी है। इसके अलावा उससे आगे हम बात करेंगे प्लान टू क्रैक द एग्ज़ाम के बारे में कि अगर हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में मैंने आपको एक बार बताया कि ये 4110 पोस्ट है, 4110, 4110 नंबर ऑफ़ पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4110 है। अभी हम लोग स्टेट वाइज बात करेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि पहले इसकी 19 जून डेट थी, फिर इसकी 10 जुलाई आई, तो नंबर ऑफ पोस्ट थे तो कुछ स्टेट में चेंज कर दिए गए हैं। तो एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से देख लीजिएगा, ऐसा चेंजेस हो रहे हैं। लाइक अपन बात करें जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो जो जबलपुर की थी मध्य प्रदेश OFB वैकेंसी की जो 210 पोस्ट थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब उसको हटा लिया गया है। उसको और जगह एडजस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता वो बाद की बात है, वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि उड़ीसा में 465, उत्तर प्रदेश में 871 वैकेंसीज हैं, उड़ीसा में 465, उत्तर प्रदेश में 871, बिहार में 62 यानी 62, मध्य प्रदेश में 594 मतलब 594, उत्तराखंड में 298 298, वेस्ट बंगाल में 125 यानी 125, चंडीगढ़ में 50 यानी 50, तमिलनाडु में 306 306 दैट इज 306, महाराष्ट्र में 976 976 और तेलंगाना में 133 यानी 133 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये नंबर ऑफ पोस्ट चेंज हुए हैं। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप अगर आपको स्टेट वाइज पॉइंट टू पॉइंट देखना ही है तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को वापस चेक कर लीजिएगा। जैसे फिर से मैं आपको बता दूं, जबलपुर में अभी 230 वैकेंसीज जो थी VGF जबलपुर की वो हटा ली गई हैं, तो वो कहीं और एडजस्ट होती हैं या नहीं होती है वो बात की बात है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी स्टूडेंट अब
लास्ट फेज में हम लोग बात करेंगे प्लान टू क्रैक दी एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी जो हम OFB रिक्रूटमेंट की जो अब हम बात कर रहे हैं उसको किस तरीके से अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो किस स्ट्रैटेजी के साथ आप क्रैक कर पाएंगे उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू हैव टू पुट। ठीक है, मतलब कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको किस तरीके से एफर्ट करने होंगे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और एक सक्सेसफुल जॉब ले पाएँ या एक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में स्टूडेंट मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, जो पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और इसके अंदर मैथ्स, जीके, मैथ्स और जीएस और जीए ये जो आपके 3 सेक्शन होंगे, मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैथ्स आपका 40 मार्क्स का होगा, जनरल साइंस 30 मार्क्स का होगा और जनरल अवेयरनेस भी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पेपर 2 को देखते हैं। तो पेपर 2 में भी 100 में से 20 मार्क्स का जो आपका 10 मार्क्स का मैथ्स होगा और 10 मार्क्स का जनरल साइंस होगा। इसके अलावा 80 मार्क्स का ट्रेड बेस आपका पेपर होगा। स्टूडेंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जैसे हम लोग पहले बताते हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट्स को कोर्स अवेलेबल करवाते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल ये 5 सेक्शंस कवर होते हैं और ये एक जनरल कोर्स है। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स लिया तो आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। लाइक आप बात करें, आपने ये कोर्स लिया और आप उसी मतलब जैसे कि अपन सपोज करें RRB, जेई और असिस्टेंट लोको पायलट लेते हैं। दोनों RRB के पेपर हैं, जूनियर इंजीनियर और लोको पायलट। दोनों का कोर्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, थोड़ा सा लेवल का फ़र्क होता है। तो अगर आप उसी सिलेबस को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करके पढ़ेंगे तो आप एक साथ 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी कुछ जनरल चीज़ों में है। मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे RRB के अब एग्ज़ाम की बात करें तो इंग्लिश नहीं पूछी जाती, लेकिन मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा टेक्निकल भी, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और अगर आपको टेक्निकल जॉब चाहिए तो टेक्निकल आपका नो डाउट पूछा जाएगा। लाइक आप लोको पायलट की ले लो, जूनियर इंजीनियर ले लो, टेक्नीशियन ले लो, टेक्निकल एग्जाम्स में टेक्निकल पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स मिलते हैं, तो उनसे आप 24/7 कभी भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे और जो डेमो वीडियोस हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके, जीएस के, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिलते हैं या आपको और कोई मटेरियल चाहिए हमसे आप किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए 8003378523 पे। आप हमें ईमेल करिए theory2practical@gmail.com। सॉरी, आप हमें ईमेल करिए theory2practical@gmail.com। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने रिलीज़ कर दी है, उन बच्चों को बता दूं कि RRB असिस्टेंट लोको पायलट का जो टेस्ट पेपर है, फर्स्ट टेस्ट पेपर रिलीज़ हो चुका है। आपको करना ये है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, क्रैक माई एग्ज़ाम के नाम से हमारी ऐप है। जब आप क्रैक माई एग्ज़ाम सर्च करेंगे तो टॉप से 3rd नंबर पे रिजल्ट शो होगा। इसके जो क्रिएटर्स है कंडक्ट एग्ज़ाम टेक्नोलॉजीज़, उस पर जाइएगा, क्रैक माई एग्ज़ाम ऐप पे इंस्टॉल करिएगा, साइन अप करिएगा। उसके बाद में आप RRB लोको पायलट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जाके आप वो डेमो पेपर है जो फर्स्ट टेस्ट पेपर 1 है वो आप दे सकते हैं। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप वहाँ पे जाएं, अपना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें और देखें कि आप किस लेवल पे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं अगर आप आज के टाइम पे कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे स्टडी सेंटर, जो हमारा ऑफिस है जयपुर, या तो जयपुर से हैं या जयपुर के आसपास हैं, या फिर आप 2 जुलाई संडे आएगा, अगर आप इस आने वाले संडे 2 जुलाई 2017 को जयपुर आ सकते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए, तो हमारा एक सेमिनार रखा जा रहा है 2 जुलाई 2017 को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपके यहाँ भी बहुत काम आने वाला है। इवन अगर आप एग्जाम की बात नहीं करें, प्राइवेट जॉब की बात करें तो भी टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आता ही आता है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत सारी जगह काम में आता है।
और जनरल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली जो लाइफ रूटीन है आपका, अगर आप उसको टाइम मैनेज करके नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आपको ही देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो सेमिनार होने वाला है वो 2 जुलाई 2017 को होगा। अगर आप आने में पॉसिबल है आपका आना, तो आप बिल्कुल आइए, संडे को, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन आने से पहले एक बार हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वेन्यू और टाइमिंग हम लोग अवेलेबल करवा दें। तो आप आइएगा, ये सेमिनार आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैं ये आशा करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने अपना बेस्ट एफर्ट किया आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है इसके अलावा, तो आप स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सअप कर दीजिए 8003378523 पे, या आप हमें मेल कर दीजिए। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ।